अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और उसको हाई टी पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 4 अदद मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। मटर लिए हैं आधा कप, इन्हें बॉईल कर लिया है मैंने। इसके अलावा हमें बंद गोभी चाहिए 1 कप, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजर ले ली थी मैंने आधा कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च ले ली थी आधा कप, इसे भी कट कर लिया है। इसके अलावा हमें 1 अदद अंडे की ज़रूरत होगी, इसको मैंने फेंट लिया था। ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। ब्लैक पेपर चाहिए हमें हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर चाहिए हमें हाफ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है हाफ टी स्पून। चाट मसाला है 1 टीस्पून। इसके लिए हम सबसे पहले आलू लेंगे, तो मैंने मैश कर लिए थे और उसके अंदर सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हम एक एक करके उसके अंदर सब सब्जियां ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप लोग बच्चों के लिए बनाए तो इसमें स्पाइसेस का ख्याल रखिएगा, कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं मिर्चें। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम भी डालें, ज़्यादा नहीं ऐड करें। मैं ज़रा बड़े बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने इसमें मिर्चें बिल्कुल सही से डाली हैं। बाउल मुझे छोटा पड़ रहा है तो मैं चेंज कर लूँगी और इसको चेंज करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से ना, हाथों की मदद से। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए मिक्स हो गया है। उसके उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें से अमेज़ा ले लेंगे हाथ में और इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। और इसको हम कबाबों का शेप दे लेंगे, जो कट्टिस का शेप होता है। जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं मैं इसको वो शेप दे रही हूँ। और थोड़ा सा इसको मैंने मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अब इसी तरह मैं सारी कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अंडा लेंगे और एक कटलेट्स को उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे हम। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह। अच्छा, जो व्यूवर्स जो अंडा यूज़ नहीं करते वो लोग चाहें तो मैदे का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से कोट कर लें। और मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक तरफ पैन गरम कर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब कटलेट्स में उसके अंदर ऐड कर दूँगी, उसके अंदर डाल देंगे और शैलो फ्राई करेंगे इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। नीचे जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अपनी फरमाइश भी मुझसे किया करें, आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं मुझसे। जब इस पे दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो हमारे कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसको फ्राई करना है। इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया, इसको इस तरह से सर्व कर लिया था। काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं, ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको मसाला क्रस्ट बनाना बताऊँगी, मतलब इसका जो डो होगा वो मसाले के साथ बनाऊँगी। और बहुत डिफरेंट डो है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत डिफरेंट पिज़्ज़ा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। सॉल्ट चाहिए हमें हाफ टी स्पून।
शुगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। ईस्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, 2 टेबलस्पून लिया है, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अनियन पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून। जिंजर पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें ऑरिगेनो चाहिए 1 टीस्पून। पानी चाहिए होगा डो बनाने के लिए। ये सारे अज्जा हमारी डो में जाएंगे और बहुत मज़ेदार बनता है ये डो। तो ये चीज़ है हमारे पास 50 ग्राम्स। चेडर चीज़ लिया है मैंने, ये भी हम डो में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मैदे के अंदर ईस्ट, सॉल्ट और शुगर मैंने ऐड कर दिया है। और हम चीज़ जो है उसको हाथ से इस तरह से थोड़ा सा क्रम्बल करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने चेडर चीज़ लिया है तो डो के अंदर चेडर चीज़ ही ऐड करिएगा, दूसरा चीज़ नहीं ऐड करेगा। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और ऑयल और हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके अच्छे से वो क्रम से फॉर्म में आ जाएगा, ताकि चीज़ है इसमें ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स ही कर रही हूँ। बस चीज़ की कोई लम्स ना रहे इसके अंदर और मैदे के साथ बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होगा इसका डो, थोड़ा सा स्टिकी बनाऊंगी मैं, आपको दिखाती हूँ किस तरह से। बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे। देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा समेट रही हूँ और इसको हमें ज़्यादा नीट नहीं करना है, इस डो को नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा हमने गूंद के और इसके के अंदर हम छोड़ देंगे। और ये थोड़ा सा स्टिकी होगा डो, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। और इस डो को बस हमने थोड़ा सा ही नीट करना है और बाउल के अंदर ही नीट करना है, बाहर नहीं निकालेंगे। और थोड़ा स्टिकी होगा ये डो और हमें इसी तरह से ही रखना है इसको। देख लीजिए आप, इसको आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा कितना स्टिकी है। तो अब बस ये रेडी हो गया, इसको मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए, कवर करके हम इसको रख देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी टॉपिंग्स पे। तो इसकी टॉपिंग के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, मशरूम्स लिए थे मैंने 6 to 8 लिए थे और बटन मशरूम्स है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा एक कैप्सिकम ली है मैंने, उसको भी मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की अनियन ली है और 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्न्स लिए हैं। हरी मिर्चें लिए हैं 2 से 3 अदद। थोड़े से मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा हमें 3 से 4 टेबलस्पून चाहिए हमें। और अच्छा, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गया था तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया था, उसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर लिया था और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, मोज़रेला चीज़ है 200 ग्राम। एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करा है और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं। बस इसको हल्के से हमें फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड कर दूँगी। बस एक एक करके सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें से हम बचा लेंगे। हरी मिर्ची सारी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि ऊपर टॉपिंग पे मैं इसमें ऐड कर सकूँ सारी वेजिटेबल्स। ऑलिव्स भी बचा लिए हैं, वो भी इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे हम। और इसको हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा।
साथ में स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस इसको हल्का सा ही हमें पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। बहुत ज़्यादा इसको हमने मतलब गलाना नहीं है सब्जियों को, बस हल्का सा ही हम इसको सौते करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। टॉपिंग्स बना सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है लार्ज साइज़ का, इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से अच्छी तरीके से। 12 इंच का पिज़्ज़ा पैन होता है ये। 1 घंटा हो गया है डो को रखे हुए। ये देखिए कितना अच्छा प्रूफ हो गया है ये। अब इसको हम निकाल लेंगे किचन काउंटर पे। पहले हम फ्लोर डस्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी है तो थोड़ा ज़्यादा फ्लोर डस्ट करिएगा ताकि इसको हम हल्का सा स्मूथ कर सकें। हल्का सा नीट करेंगे, बस ये हल्का सा स्मूथ हो जाए ऊपर से, इतना ही इसको नीट करना है हमें, बस फ्लोर डस्ट करके। बस इसको थोड़ा सा ही मैंने नीट किया है ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। थोड़ा फ्लोर की और ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको मैं बेलना स्टार्ट करूँगी, तो मैं अपने पैन के हिसाब से इसको बेल लूँगी। इसका क्रस्ट थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा हम इसको थिन नहीं बेलेंगे। हाथ से अच्छे से आप इसको कॉर्नर्स बना लीजिए। जिस तरह हम बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो कॉर्नर्स बने हुए होते हैं, ज़रा उठे हुए होते हैं, तो वो इस तरह से बन जाते हैं आराम से। अब हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो 2-3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम फैला लेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस पसंद है तो आप लोग इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही ऐड करा है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके अंदर हम जो हमारी सौते वेजिटेबल्स थी वो इस पर ऐड कर देंगे सारी, और इसको हम फैला लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पूरा चारों तरफ इसको आप ना फैला लीजिए पिज़्ज़ा के ऊपर। बस इसको मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो अच्छा, चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से भी चीज़ मिल जाता है मार्केट में, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और चेडर और मोज़रेला मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेडर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो आप लोग दोनों भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, तकरीबन 200 ग्राम मैंने चीज़ लिया था, वो सारा ही इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। चीज़ भी आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद हो कम ऐड करें। तो अब जो वेजिटेबल्स मैंने बचाई थी तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो पहले प्याज मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद मशरूम के स्लाइसेस थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। फिर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके ऊपर। कैप्सिकम के बाद इसके ऊपर हम कॉर्न्स जो हैं वो हम थोड़े से ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम ब्लैक ऑलिव्स हैं हमारे पास, वो हम इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर देंगे। ऑलिव्स के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। फिर हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। ओवन में 200 सेंटीग्रेड पे रखूँगी तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, जो लोग इसको पतीली में बेक करना चाहते हैं वो लोग पतीली में ही बेक कर सकते हैं। तो वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे पतीले में इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। और पूरा तरतीब इसकी मतलब तरकीब देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे बगैर ओवन के भी मैंने पिज़्ज़ा सिखाया, तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस पिज़्ज़ा को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको। और ये रेसिपी आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कहीं पे देखी होगी। ये हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें सिखाई थी इसकी डो की रेसिपी। तो मैंने थोड़ी सी वेरिएशन करके सोचा आप लोगों को भी सिखाऊं ये रेसिपी। देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ, इस वक्त ये बहुत गर्म है। और इसका जो क्रस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत खस्ता होता है और बहुत डिफरेंट है। आप क्या कहते हैं, अंदाज़ा हो गया होगा आपको खैर रेसिपी देखकर ही, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो टॉपिंग्स वगैरह तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके जो क्रस्ट है ना वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ इसकी डो का।
और देख लीजिए कितना डो इसका सॉफ्ट बना है, ये देखिए। मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पालक लिया है मैंने 350 ग्राम। और ये पत्ते हैं, इसको साफ करने के बाद मैंने मेजर किया है और इसको धो के रखा है, साफ करके रख लीजिएगा। पनीर चाहिए हमें 200 ग्राम। इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, मार्केट से इजीली मिल जाता है पनीर। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज के, उसे कट कर लिया है। प्याज ली है 2 अदद मीडियम साइज की, इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। लहसुन लिए 6 से 7 जवे हैंगे लहसुन के। और 1 इंच का पीस है अदरक का, उसे मैंने कट करके रख लिया है। आधा कप क्रीम है, हैवी क्रीम है ये। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। धनिया पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसके अलावा हमें थोड़े से तेल की ज़रूरत होगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो पालक है इसको ब्लांच करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, गर्म पानी मैंने खौला लिया था बहुत अच्छे से, और उसको मैं पालक के ऊपर इस तरह से डाल दिया है। और इसको हम चंद सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए इसको इसी में गर्म पानी में डिप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेगा, पालक का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद हम फ़ौरन से इसको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही ठंडा पानी रखें और इसको फ़ौरन से हमने ठंडे पानी में डाल देना है पालक को। इसका कलर देखें बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है इस तरह से। और ठंडे पानी में से भी मैं इसको निकाल लूँगी फ़ौरन। इसको भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे हम ठंडे पानी में भी। बस ये इसका टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया है। अब इसको हम छान के अच्छे से पानी निकल जाए इसका, और इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये देखिए, अब एक पैन लिया है मैंने और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये सब हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। और इसी के साथ में इसमें टमाटर भी इसी में ही ऐड कर दूंगी। और इसको हल्का सा हमने बस सॉफ्ट करना है सब चीज़ों को। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तकरीबन सिर्फ 2 मिनट की कुकिंग करनी है हमें। बस इसको हिलाते रहेंगे और बस हमारी प्याज व टमाटर वगैरह जो हैं सब सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। सिर्फ 2 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। उसको मैंने इसी तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाया। उसके बाद इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पालक जो है वो ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर के अंदर। और थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है इसके अंदर। जो पालक का थोड़ा सा पानी निकला था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो हमने मसाला भुना था, जो प्याज वगैरह टमाटर, ये सभी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिया है। इस सबको मैं पीस लूँगी। अच्छा, पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया था, ज़्यादा ऐड नहीं किया था। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो बाद में इसको कुक करने में परेशानी होती है, बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, क्योंकि इसको पीसने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर पानी। बस इसको हम पीस लेंगे बहुत बारीक अच्छा सा। ये देखिए पिस चुका है। आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ। बिल्कुल बस बारीक आप लोगों ने इसको पीस लेना है इस तरह से।
अब मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जो पनीर के पीसेस थे वो ऐड कर दूंगी। इसको बस मुझे हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा कलर आएगा इसमें गोल्डन, तो मैं इसको निकालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को फ्राई किया हुआ पनीर नहीं पसंद तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्राई हुआ हुआ पसंद है, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और व्यूवर्स, एक और बात जो ये इसमें क्वांटिटी बताई है मैंने 200 ग्राम, तो पालक जो मैंने लिया था 350 ग्राम लिया हुआ है मैंने पालक। तो आप लोग इस क्वांटिटी के अंदर पालक जो पनीर जो है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली में ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ पनीर इसके अंदर। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पनीर ज़्यादा तो आप इसके अंदर 100 ग्राम से और बढ़ा सकते हैं पनीर। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल कलर आया है और इसको मैं निकाल लूँगी। अब जो ऑयल बचा था उसी के अंदर मैंने जो स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा भून रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, एक आधा मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। ये भुन गया है और इसके अंदर जो पालक हमने पीस के रखा था वो सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। और बस इसको मिक्स करके मैं इसको पकने दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और क्रीम ली थी मैंने, ये बताना भूल गई थी, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने और इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हैवी क्रीम जो है हम अगर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर ना लम्स बन जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। मतलब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती है आपकी डिश की, जो भी आप चीज़ पका रहे हैं इसमें आप ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और वो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। आधा कप क्रीम है वो मैंने पूरी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। बहुत स्लो फ्लेम पे इसको कुक करिएगा, क्रीम ऐड करने के बाद बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया जाता है। बस इसको मिक्स कर लें अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। बस पनीर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा पालक पनीर रेडी है। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, तिल वाले नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको मैंने इस तरह से डिश में निकाल लिया था, ऊपर से क्रीम थोड़ा सा ड्रिजल करके इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि वेजिटेबल पुलाव। आज ही मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रही हूँ। बहुत ही यमी बनता है ये, और सब बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में ख़ासकर ये बनाया जाता है घरों के अंदर। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए राइस, मैंने लिए हैं 350 ग्राम। इसको मैंने बॉईल कर लिया था 80%। इसको 80% मैंने कुक किया है। गाजर लिए मैंने 2 अदद, मीडियम साइज़ की, इसको इस तरह से कट कर लिया था। गोभी लिए मैंने 1 कप। शिमला मिर्च लिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की, मैंने स्क्वायर मैंने कट कर लिया था। ये मटर है मेरे पास आधा कप, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये फुली कुक्ड है। पोटैटोज़ लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। ग्रीन चिलीज़ 2 अदद थे, उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे बीच में से। 1 अदद प्याज है स्मॉल साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नमक है हमारे पास ½ टी स्पून। 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 पिंच हमारे पास जायफल जावित्री है। 1/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। 1 अदद तेज़पत्ता लिया है मैंने। मैंने ये काली इलायची ली है 1 अदद। इसके अलावा 3 अदद ये दालचीनी के पीस हैं मेरे पास। ज़ीरा 1 टीस्पून है।
लौंगे 3 से 4 अदद, और काली मिर्चें 10 से 12 अदद। ऑयल है आधा कप। इसके लिए एक कढ़ाई लिया मैंने, उसके अंदर आधा कप हम ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमारा सूखा गरम मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भून लेंगे मसाले को अच्छे से। इसके बाद हम इसमें हमारे जो बाकी के मसाले और हरी मिर्च है ये इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करेंगे। पहले हम गाजर ऐड करेंगे, साथ ही मैंने आधा कप पानी ऐड किया है ताकि गाजरें थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएं। इसको सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है, हमने गलाना नहीं है गाजरों को। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, रेस्टोरेंट में इसी तरह से बनता है। इसके बाद हम बाकी अपनी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करेंगे इसके अंदर। 1 मिनट के लिए जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हमने अब इसमें सारी वेजिटेबल जो बची थी वो ऐड कर दी और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम सिर्फ आधा मिनट ही इसको पकाएंगे और इसके अंदर मैं आधा कप पानी और मज़ीद ऐड करूँगी। अच्छा, जो मैंने चावल इसमें यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर वो जो मैंने बॉईल किए थे तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके मैंने उसको बॉईल कर लिया था। 80% कुकड है हमारे पास राइस जो है। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी, अच्छा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे इसको पकने के लिए। राइस मिक्स करने के बाद 10 मिनट के अंदर ये हमारा जो पुलाव है रेडी हो जाता है। आपकी बस प्रिपरेशन हुई भी हो, बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से तैयार किया जाता है पुलाव। ये देखिए, अब मैं इसको रख दूँगी ढक के 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करेंगे पुलाव को। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है पुलाव हमारा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं हमारे, ये देखिए। और वेजिटेबल्स का आप कलर देखें, हर कलर जो रंग की वेजिटेबल है वो अलग अलग अपना कलर दिख रहा है, उसका कलर मिक्स नहीं हुआ है किसी की भी चीज़ का। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पुलाव हमारा रेडी है। इसको आप सैलेड और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है पुलाव, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे, उसको छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया इस तरह से। कटिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको कट किया है। इसके अलावा 3 गड्डी मैंने सोए का बंच लिए थे, 3 गड्डी, उसको साफ़ करके मैंने कट कर लिया है। तकरीबन ये 1.5 या 2 कप के बराबर है। 1 अदद प्याज है स्मॉल साइज़ की, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 अदद टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए हमें। हल्दी चाहिए 1/4 टीस्पून। नमक चाहिए 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, उसको मैंने गरम करने रख दिया था। उसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और जैसे ही वो हल्का सा फ्राई होने लग जाएगा, थोड़ा सा इसको हल्का फ्राई करना है, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके भी हम बस उसको हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना।
बस प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम इसी मसाले के साथ हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि बहुत बारीक काटे हैं मैंने तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस मैं टमाटर को इसी के अंदर भून रही हूँ। तकरीबन आधा मिनट इसको लगेगा सॉफ्ट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। बस इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी जाएगा। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आलू गलने में। ये देखिए आलू जो हैं वो गल चुके हैं और अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। उसको मैंने हल्का सा कट कर लिया था साइड से, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं सोया जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और मीडियम फ्लेम है इस वक्त। अच्छा, सोए को हम बहुत ज़्यादा नहीं कुक करते हैं तो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहता है। मैं नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा कुक, क्योंकि इसको बहुत हल्का सा होता है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता। बस इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें ज़रा सा पानी ऐड करके और इसको जिसमें भून रही हूँ इसी के अंदर भूनते रहेंगे। तो और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको भूनती रहूँगी, पानी बस ड्राई करूँगी तो ये डन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो तभी आप इसमें पानी ऐड करेगा। मेरे पास इधर पानी जो है आलू का जो था पानी वो ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास, आप लोग जब बनाएं पानी ड्राई नहीं हुआ हुआ तो नहीं ऐड करेगा, उसी के अंदर आप उसको हल्का सा भून लीजिएगा। बिल्कुल मैंने 2 या 4 टेबल स्पून के बराबर ही ऐड करा है पानी, ज़्यादा नहीं ऐड करा। बस इसी को मैं तेज़ आंच पे हल्का सा भून लूँगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, 15 से 20 मिनट में लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनने में। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं इसको आप, और नान के साथ इंजॉय कीजिए, राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। मेथी के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। सर्दियों के दिन है तो इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत आसान रेसिपी है ये। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैंने नॉर्मल आटा लिया, जो भी आप लोग घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। आधा कप बेसन लिया है इसके लिए, बेसन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसके साथ हमें मेथी चाहिए होगी। 1 कप मेथी के पत्ते लिए हैं मैंने। मेथी को साफ़ करके पानी से धो के अच्छे से उसको कट कर लिया है, बारीक उसको काट लिया है मैंने। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून जिंजर चाहिए हमें, इसको भी चॉप कर लिया है। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। अजवाइन है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा आटा गूंदने में हमें 2 टेबल स्पून तेल की ज़रूरत होगी, और पानी चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत। इसके लिए एक मैंने बड़ा थाल ले लिया है, उसके अंदर आटा जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दोनों, और सारे स्पाइसेस जो थे इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें आप लोगों के पास ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पाइसेस अगर आप लोगों को पसंद हो, हरी मिर्चें पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब सारा ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर मेथी शामिल करेंगे। अच्छा, मैं इधर कच्ची मेथी ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि कच्ची मेथी ही इसमें डाल के हम किस तरह से यूज़ करें, तो आप लोग इसको ब्लांच करके भी मतलब ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है कच्ची मेथी तो। लेकिन इससे भी इसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने वैसे ही बता दिया ऑप्शनल, आप लोग फिर कमेंट करके पूछते हैं मुझसे, तो इसलिए मेरे दिमाग जहन में आया था तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से सॉफ्ट डो बनाना है हमें इसका। सख्त नहीं रखिएगा डो इसका। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा स्टिकी होता है ये, क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया है। बेसन थोड़ा सा स्टिकी होता है तो गूंदने में थोड़ी सी परेशानी होती है।
लेकिन जो लोग डेली आटा गूंथते हैं उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं डेली आटा नहीं गूंथती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था। खैर इसको बस हमने समेटना है और गूंथ लेना है नॉर्मली जिस तरह हम गूंथते हैं आटा अपने घर का। ये देखिए, जब आपका आटा सिमट जाए तो उसके बाद आप जिस तरह मुक्की लगा के आटा गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहते हैं, मतलब हाथ इसको गीला करते रहते हैं। और उस तरह से आपने इसको गूंथना है ताकि जो मेथी है वो थोड़ी सी प्रेस हो, उसके जो जूसेस हैं उसमें से निकलें। और ये पराठे फिर बहुत मज़े के बनते हैं। बस इसी तरह से मैं करूँगी और इसको मैं रख दूँगी कवर करके। जब आटा गूंथ जाएगा मेरा, तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मुक्कियाँ लगाई थी इसको, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो रखने से पहले इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, बस हल्का सा ग्रीस किया था हाथ को, और वही हाथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि ऊपर से ये मतलब हार्ड ना हो। ये देखिए आधा घंटा हो गया है और आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा लिया है, सूखा आटा, और उसमें हाथ थोड़ा सा अपना लगाऊंगी ताकि मेरा जो आटा है वो चिपके नहीं। और इसके हम पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ के भी आप लोग पराठे बनाते हैं उस साइज़ के आप इसके पेड़े बना लें। हमारे यहाँ नॉर्मली थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, तो मैं बड़े पेड़े ही बना रही हूँ। इस आटे से मैं तकरीबन 4 पेड़े तैयार करूँगी। हम पराठे बनाना अपना स्टार्ट करेंगे, तो पेड़े पे मैंने पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया ताकि बेलते वक्त ये परेशानी ना हो, मतलब स्टिक ना करे उस पे फ्लोर पे। और बस हम इसको बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा, थोड़ा सा, लेकिन जो नॉर्मल हमारे पराठे होते हैं उससे थोड़ा सा थिक होता है ये, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बस इसको हम बेल लेंगे। और उसके बाद तवा मैंने गरम करने रख दिया था और इसको हम तवे पे डाल देंगे। जब ये एक तरफ से पकने लग जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। देखिए, जब एक तरफ से नीचे से पक जाएगा तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। अच्छा, मैं पराठे हमेशा थोड़ा सा सेकती हूँ, उसके बाद ही इस पर घी वगैरह लगाती हूँ। तो ये मेरा तरीका, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा सिक जाए, ज़रा पक जाए पराठा, और उसके बाद इसमें तेल वगैरह ऐड करते हैं, कोई भी फ़ैट ऐड करते हैं। मैं इसमें तेल यूज़ करूँगी। आप लोग चाहें तो असली घी या नॉर्मल जो घी होता है वनस्पति, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जब एक तरफ से पराठा पक गया अच्छी तरह से और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और फिर हम इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से। बस इसको घुमाते रहें ताकि चारों तरफ इवन कलर आए, और फिर हम इसको पलट के भी थोड़ा सा सेक लेंगे और ये हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। ये देखिए, सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं और इसको मैंने ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी जो होती है लहसुन की और अचार के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें इसके साथ लौकी का रायता बना सकते हैं या नॉर्मल रायता दही का बना के इसको एंजॉय करें। गरम गरम सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।